इज द नेक्स्ट स्टेप। हाउ मेनी, कितने लोग सोचते हैं यहाँ पे कि नोटिस आ गया, रिप्लाई दे दिए और हमें फेवरेबल आंसर मिलनी चाहिए? ओनली 4 people or everybody. This is hopeless situation. This is hopeless situation क्योंकि और हमसे ज़्यादा कोई और कैसे समझ सकता है ये भावना कि कोई भी डॉक्यूमेंट दे दे, हमारी जिम्मेदारी है नुक्स निकालना। ऑडिटर है भाई, हैं नुक्स निकालना। एक बार मैं आर्टिकल से कर रहा था, सेकेंड ईयर में सेम कंपनी में मुझे वापस भेज दिया इंटर्न ऑडिट के लिए। पहले साल तो पता नहीं क्या हुआ था, पता भी नहीं चला कि सेकेंड ईयर में एंट्री कैसे हुआ है। तो सेकेंड ईयर में मुझे अकेले भेज दिए, तो गया वहाँ पे कैंटीन बहुत अच्छा है, फैक्ट्री भी बहुत दूर है, तो कन्वीनियंस भी अच्छा है। तो एक हफ्ता पढ़ा रहा, जो कुछ भी जानता था चेक किया, आगे सैटरडे कन्वीनियंस क्लेम करने ऑफिस, पार्टनर पूछे तो व्हाट इज द ऑडिट ऑब्जर्वेशन? मैं सर कुछ नहीं सर। क्या बात कर रहे हो, इतना परफेक्ट है? लगता तो है सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं सर कंपनी वाले, तो ठीक ठाक है सर अकाउंट। आई डोंट अग्री। असाइनमेंट खाओगे क्या? वापस जाओ, फाइंड आउट समथिंग, नेक्स्ट वीक आई वांट, अदरवाइज देखो तुमको मैं बिना कन्वीनियंस वाले ऑडिट में भेजूंगा। अभी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वापस गए मंडे। सैटरडे को आया, 3 बॉक्स फाइल ऑब्जर्वेशन प्रेरित हो गया, 3 बॉक्स फाइल ऑब्जर्वेशन। अच्छा, क्या है बॉक्स फाइल में? सर एविडेंस, ऑडिट एविडेंस सपोर्टिंग द अनेक्सर टू द ऑडिट रिपोर्ट। अरे तेज हो गया लड़का, देखो क्या है अनेक्सर में? लिस्ट ऑफ पेमेंट वाउचर विदाउट रेवेन्यू स्टैम्प। अभी नोट्स निकालना था, मुझे क्या पता। How many have made mistake in 9C? दोनों हाथ। अच्छा, 1-3B, how many have made mistake? तो GSTN से कोई आए, दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि 2-4 टाइप के मिस्टेक्स होंगे और वो कॉन्फ्रेंस बुलाए, और उनका ये कोशिश था कि वो कॉन्फ्रेंस में सबको समाधान देके भेज देंगे। 4-6 मिस्टेक्स होंगे। जैसे एक एक करके रिप्लाई देने लगे अपने अपने एक्सपीरियंस, तो वहाँ की जो अटेंडेंस GSTN से जो लोग आए थे वो हैरान रहे, इतने सारे मिस्टेक कैसे कर रहे हैं? तो कोई ग्राहक जो बोल दिया, सर सब अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से कर रहे हैं, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। नहीं देखो, सर्कुलर नंबर 26 है, तो गलती सुधारने का एक सर्कुलर है। सर पहले तो क्या था, गलती हुई इसका एहसास था, रेक्टिफिकेशन करते करते मैंने कुछ कर दिया, अभी पता भी नहीं है कि गलती कहाँ है। अगर पता है कि कौन सा चीज में गलती है तो संभाल लेंगे, अभी एक आइडिया नहीं है कि गलती किधर भी हो सकता है। लोगों को सेक्शन 1 में जब डाउट है तो गलती तो किधर भी हो सकता है। अब इसको से कैसे सुधारा जाए? Therefore, please bear in mind, everybody has made mistake. Therefore, everybody should get notice. इसमें don't worry, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हमारे खुद के 3D मैच नहीं हो रहे हैं। तो 9-9C के जब नोटिस आने लगे तो उसके चलते एक डिस्कशन हुआ। देखो सर, 2 किस्म के क्लाइंट्स हैं, एक जिसका 9 और 9C मैच नहीं होते, फाइल लेके आते हैं आपके ऑफिस, रिकंसिलिएशन करना है। दूसरा है जिसका 9 और 9C मैच हो जाता है। अभी दोनों में से कौन से क्लाइंट को लेके ज्यादा परेशानी है बताओ? एक क्लाइंट है जिसका 9 और 9 और बुक्स मैच नहीं करते, तो रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं ये हमें पता है। एक है जिसका 9 और बुक्स मैच करता है। दोनों में से कौन से क्लाइंट को लेके ज्यादा परेशानी है? जिसका मैच करता है। जिसका नहीं मैच करता हमें पता है कि रिकंसिलिएशन कैसे करना है, जिसका मैच नहीं करता उसका क्या करें? तो एक सीनियर मेंबर लास्ट से खड़े हुए बताए, सर पहले जिसका मैच हो रहा ना उसको अनमैच करेंगे, फिर रिकंसिलिएट करेंगे। सही बात, रिकंसिलिएशन में हम इतना माहिर है, अगर जो मैच होता है उसका भी रिकंसिलिएशन बनेगा। 11वीं से पढ़ रहे DRS करते करते रिकंसिलिएशन हम इतना एक्सपर्ट हो गए। अगर
बिना रिकंसिलिएशन की कुछ हजम भी नहीं होता लंच है। और टाइमली काम फिनिश करने में मजा क्या है? 11 बजे के बाद लेट ऑफिस में बैठ के घर से 4 बार फोन नहीं आया तो क्या कंसल्टेंट क्या है? 6 बजे को घर जाते हो बेसरम, रुको ऑफिस में पड़े रहो। 4 जने को 10 बजे के बाद व्हाट्सएप भेजो कि मैं ऑफिस में हूँ, पब्लिक को पता चले कि मैं मेहनती चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। इतने सारे काम है, इतने सारे काम है। 11 बजे तक मुझे अपलोड करना है और वो लास्ट डेट में ना एक्सटेंशन की मांग करना तो शोभा बढ़ाती है। एक्सटेंशन नहीं मांगे तो क्या काम नहीं है क्या? और काम लेना चाहिए, एक्सटेंशन लेने लायक क्वांटिटी काम लेना चाहिए और धीरे से करना चाहिए। 11 बजे पहुंचो ऑफिस, लेकिन 11 बजे तक रहो, शोभा बढ़ाती है। प्लीज बेयर इन माइंड everybody is going to get notices and the reply to the notice is designed to be rejected. अभी अपील में फाइल करेंगे, अपील में फाइल करेंगे, अपील में क्या होगा? जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलने का उम्मीद नहीं रखना, निराश हो। जस्टिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट। प्लीज कीप दिस इन माइंड। मैं ऑफिसर्स को भी बताता हूं, यू आर नॉट द गार्डियंस ऑफ जस्टिस। मैं हूं वो सारा, तुम नहीं। You are not the guardians of justice. Your job is follow the procedure. Follow the procedure. Justice will take care of itself. You are going to lose every single case. Satisfied? Satisfied? तसल्ली हो गया? बाहर से आके भी कोई कह रहा है तो you are losing every single case. ये सिर्फ सांगली में नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, ठीक है ना? You will lose the case to strengthen the case in appeal. Please bear in mind, your eyes have to be in appeal. वहां पे अगर हमें फेवरेबल ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पे जो करना है वो करना है। I give you 3 instances. If you get a favorable order in adjudication, department will go in appeal. 107(2) के चलते there is 6 months time. फेवरेबल ऑर्डर आ गया, 6 महीने के अंदर डिपार्टमेंट अपील पे जाना ही जाना है, तो 6 महीने तक क्या करें? बिल भेजो, फीस कलेक्ट कर लो। अपील में फेवरेबल ऑर्डर आ गया, 108 के चलते डिपार्टमेंट विल रिवर्स द ऑर्डर। रिविजनरी प्रोसीडिंग्स। What is the time limit for revisionary proceedings? 3 साल। तो शांति से बैठने का मौका ही नहीं, करेक्ट? So please bear in mind, everybody is going to end in tribunal. अभी कोई सोच सकता है कि मैंने ट्रिब्यूनल में कभी काम किया ही नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है, कैसे करें? ऑफिसर के साथ बात करके, यारी दोस्ती करके सेटलमेंट क्लोज कर देंगे केस। क्लाइंट भी यही चाहता है कि लंबा खींचना भी नहीं चाहिए, क्लोज करना चाहिए। प्लीज बेयर इन माइंड, क्लोज करने का मतलब क्या है? जो लायबिलिटी अगर बनता है तो अभी तक जमा कर चुका होगा, नहीं बनती है तो उसका भी जमा करने की सोच में है क्लाइंट। सी डिसीजन टू पे द डिमांड और नॉट, क्लाइंट कैसे लेगा? हाउ डज क्लाइंट टेक अ डिसीजन to pay the demand or contest the demand? Commercial decision, feasibility, probability, cost, time taken, ये सारे फैक्टर्स को लेके क्लाइंट डिसाइड करेगा कि जमा करना है। क्लाइंट, do you think client is interested in setting straight the law? किसी क्लाइंट का ये मुद्दा है कि कानून में जो wrinkles है, जो differences है, उसको ठीक करना वो सिर्फ कुछ एक कंपनी का काम है जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहते हैं, बाकी सब तो पब्लिक क्या कर रहे हैं वही कर रहे हैं। सो देयरफॉर प्लीज बेयर इन माइंड, टैक्स पेयर विल मेक अ बिजनेस डिसीजन। सो व्हेनेवर यू एडवाइज योर क्लाइंट वेदर टू पे द टैक्स, गिव इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर देम टू मेक अ डिसीजन, ठीक है? कुछ एक क्लाइंट्स आए, एमएसएमई सेगमेंट के कुछ क्लाइंट्स है, जीएसटी के शुरू में
जो भी काम आया लेते गए। एक लाइन है उसका 30